चलिए, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में 6 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दी थी आपको। ये 6 क्वेश्चन 1 to 6 1 2 3 4 5 ये पूरे 6 के आपको 5 बिट्स जितने भी थे ये e⁻x² है। तो ये पूरे क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दी थी। यहाँ पर मैं आपको 7 to 11 वाले क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। 7th वाला जो क्वेश्चन है वो है f(x) इज इक्वल टू log ऑफ secant x प्लस tan x। देखिए, ये log ऑफ secant x प्लस tan x किस फॉर्म में है? log ऑफ secant x प्लस tan x log x के फॉर्म में है और log x का फॉर्मूला होगा 1/x। तो आप क्या करना है, secant x प्लस tan x को x कंसिडर करना है। तो आपका f डैश ऑफ x हो जाएगा 1/x है ना फॉर्मूला। x यानी मेरे पास है secant x प्लस tan x। ऐसे यानी मैं क्वेश्चन को कंसिडर कर रही हूँ सिर्फ log x और फॉर्मूला हो जाएगा 1/x। उसके बाद आपको क्या करना है, जो x की प्लेस में है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो x की प्लेस में है secant x प्लस tan x। अगर सिर्फ x होता तो छोड़ देते थे, अगर x नहीं है, x की जगह पे आपको कुछ भी आ रहा हो उसको आपको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो 1/secant x प्लस tan x, ये जो स्टार्टिंग का था वो एज इट इज रहेगा। अब आपको secant x है तो secant x के लिए भी फॉर्मूला है आपको डिफ्रेंसिएशन में, जिसका फॉर्मूला है secant x tan x, और दूसरा टर्म है tan x जिसके लिए फॉर्मूला है secant² x। इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, secant x कॉमन निकाल सकते हैं। तो secant x अगर आप कॉमन निकाले तो आपको रह जाएगा tan x प्लस secant x। ठीक है, तो ये secant x प्लस tan x प्लस secant x कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ जाएगा secant x। तो ये तो हो गया 8th वाले के लिए आंसर, सॉरी 7th वाले के लिए। 8th वाले के लिए देखिए आप, y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स किस फॉर्म में है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स का, जिसका फॉर्मूला है 1/√1 - x², और दूसरा फॉर्मूला लगेगा रूट एक्स का, क्योंकि वहाँ पर रूट एक्स भी है एक्स की जगह पे, और जिसके लिए फॉर्मूला है 1/2√x। तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले लगने वाले हैं, एक साइन इनवर्स का फॉर्मूला और एक रूट एक्स का फॉर्मूला। पहले तो साइन इनवर्स का लगा देंगे तो y का हो जाएगा dy/dx। साइन इनवर्स का फॉर्मूला होगा 1/√1 - x² है, लेकिन आपके पास x की जगह पे रूट एक्स है, और dy/dx ऑफ रूट एक्स करना पड़ेगा क्योंकि x की प्लेस में रूट एक्स है। तो इधर तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/√1 - x रह जाएगा, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2√x। सिंपली फॉर्मूलेस लगाओ, प्रॉब्लम कंप्लीट। फॉर्मूलेस आपको लेकिन याद होना जरूरी है। 9th क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू secant ऑफ रूट tan x। देखिए यहाँ पर तीन फार्मूले लगते, एक तो फार्मूला लगता secant का, दूसरा फार्मूला लगता रूट का, तीसरा फार्मूला लगता tan का। जो तीनों फार्मूले अभी अपन 7th और 8th में डिस्कस करें। पहला फार्मूला अगर मैं secant का डिस्कस करी तो secant का फार्मूला यहाँ पर देखिए, अपन मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करके बता देती हूँ। secant का फार्मूला मैं इधर लगाई अभी, secant x tan x दिख रहा अपन। तो यहाँ पर मैं अगर secant का वही फार्मूला लगाई तो ये हो जाएगा secant x, x यानी x नहीं है यहाँ पर, x की जगह पे है रूट tan x, तो secant रूट tan x tan रूट tan x। तो ये फार्मूला लगा दिया अपन secant x का। secant के बाद अब फार्मूला लगता रूट का, क्योंकि secant का एक बार फार्मूला लग गया तो x की जगह पे जो चीज़ है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमें को डिफ्रेंशिएट किसको करना है, रूट tan x। तो dy/dx ऑफ रूट tan x। अब ये जो रूट tan x है ना, इसको फॉर्मूला लगता है रूट एक्स का, जो 8th वाले प्रॉब्लम में इस्तेमाल करेंगे। रूट एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1/2√x। तो अगर ये फॉर्मूला लगाई तो secant रूट tan x, और ये जो tan रूट tan x है जो अभी ऑलरेडी लगा चुके थे अपन, उसको वैसे ही रखिए, और रूट tan x को रूट एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2√x यानी tan x। अब यहाँ पर भी सेम वही कहानी, x की जगह पे x ना होके tan x हुआ तो dy/dx ऑफ tan x लिखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा है अपन कैसा लगा रहे, पहले secant वाला फॉर्मूला लगा, फिर रूट के लिए फॉर्मूला लगा 1/2√, फिर tan के लिए फॉर्मूला लगा। जब तक x की जगह पे x ना हुआ जब तक आपको उसको डिफ्रेंशिएट करते रहना है। तो अब आप आ गए tan x में, tan x में tan के साथ सिर्फ x है, तो यहाँ से अब आप अपना प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो tan x, इसके लिए भी फॉर्मूला अब भी पढ़े अपन, tan x का कितना था secant² x, तो डाल देंगे तो ये हो जाएगा secant रूट tan x और tan रूट tan x
ये तो दोनों है साथ में। नीचे आपको आ जाएगा 2√tan x और इंटू आपको tan x है जिसका फॉर्मूला है sec²x। इस तरीके से आपको ये पूरा फॉर्मूला बना। ठीक है, फॉर्मूले से एक बार लग गए प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए, ये हो गया 9th प्रॉब्लम। अब आपका पास 10 है, 11 है। 10 वाला फॉर्मूला प्रॉब्लम देखिए, log cos h2x। 10th वाला प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू log cos h2x। इसमें कौन से फॉर्मूले लगते हैं? एक फॉर्मूला लगता log का, दूसरा फॉर्मूला लगता cos h का, तीसरा फॉर्मूला लगता 2x का। बारी बारी से जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला लगाएंगे log x का। log x का फॉर्मूला अब भी ऊपर देखे अपन, log x का फॉर्मूला क्या था? 1/x। ठीक है, तो log x का फॉर्मूला 1/x है, तो 1/x यानी cos h2x। ये आपका log x 1/x हो गया, लेकिन x की जगह पे x ना होके क्या हुआ था? d/dx ऑफ cos h2x। तो अब यहाँ पर 1/cos h2x वैसे ही रहेगा। d/dx ऑफ cos h2x कितना है? sin h2x। लेकिन cos h2x है, cos hx होता तो रोक देते थे। h2x है मतलब x की जगह पे 2x है तो 2x का होगा। इस तरीके से आपको अंदर जाना है। तो ये देखो बाहर sin h2x बाई cos h2x, यानी इसको लिख सकते हैं tan h2x। लिखना है लिखिए, या फिर sin बाई cos ही रखिए, मसला कुछ भी नहीं है। अब 2x का आपको 2, x का 1 हो जाता, d/dx ऑफ x 1 हो जाता, 2 1 2। ये आपका आंसर। इसमें आप साइन बाय कॉस लिख के भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, नहीं तो tan भी लिख दिए, नो प्रॉब्लम। ये आपका 10th वाले का आंसर था। 11th एंड लास्ट log sin log x। 11th वाला जो प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू log sin log x। ठीक है, इसमें 3 चीजें लगेंगी। पहला फॉर्मूला log का, दूसरा फॉर्मूला sin का, फिर तीसरा फिर से log का। ठीक है, चलिए पहले अगर मैं dy/dx निकाली तो log का फॉर्मूला log x का फॉर्मूला है 1/x। ठीक है, log के साथ जो भी है वो उसको x लो, फॉर्मूला लगा दो 1/x। लेकिन x की जगह पे क्या आया? sin log x, तो उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब ये 1/sin log x वैसे ही रहेगा जो बाहर था अभी। अब ये sin log x जो भी डिफ्रेंशिएट हो रहा है उसको सोचो कि sin x है, d/dx ऑफ sin x। उसका जो फॉर्मूला है वो है cos x, यानी cos log x। अब यहाँ पर भी log x की जगह पे log x आया तो d/dx ऑफ क्या आएगा साथ में? log x। चलिए, तो ऊपर cos log x है, नीचे sin log x है, दोनों मिलाए तो ये हो जाएगा cot log x। और log x का जो डिफ्रेंशिएट है वो 1/x। ये आपका आंसर है। तो पहले फॉर्मूला लगा log का, फिर साइन को करे, फिर साइन को बना दिए cos, फिर दोबारा से log को करे जो साइन के साथ था, log को 1/x कर दिए। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स करना है। तो उससे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर्मूले से याद रखो। फॉर्मूले से याद है यू कैन गो विथ योर प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट 2 मार्क के क्वेश्चन हैं। आपको आपके पेपर में मैथ्स 1B में 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 क्वेश्चंस इसमें से, यानी गिवन जो 11 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से आएंगे। जो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस है उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी थी। रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स के लिए मैं अभी वीडियो बनाई।